हेलो एवरीवन। 1919 में पहले जंग अजीम के खात्मे के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल के नतीजे में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की बुनियाद पड़ी। 1946 में लीग ऑफ नेशंस के खात्मे के बाद आईएलओ अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम का हिस्सा बन गया। आईएलओ पूरी दुनिया में मजदूरों के हुकूक के बेहतर मयार को फ़रोग़ देने की कोशिश करता है। 1930 में आईएलओ ने अपना सबसे अहम कन्वेंशन मंजूर किया जिसने गुलामी और जबरी मुशक्क़त की तमाम इक़साम को जुर्म करार दिया। आईएलओ ने द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स बनाने में भी मदद की, जो कि जबरी मुशक्क़त और गुलामी को बाज़ाब्ता तौर पर रोकता है और गैर कानूनी करार देता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सबसे अहम मुआहदे कुछ यूँ हैं: Forced Labor Convention 1930, Abolition of Forced Labor Convention 1957 and Forced Child Labor Convention। पाकिस्तान ने मज़कूरा बाला तमाम कन्वेंशन और ICCPR की भी तौसीक़ यानी कि रेटिफिकेशन कर दी है। पाकिस्तान यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी दस्तखत कुंदा यानी सिग्नेटरी है। कन्वेंशन को रेटिफाई करने का मतलब ये है कि मुल्क कानूनी तौर पर इस कन्वेंशन में दिए गए तमाम कवानीन को अपने मुल्क में नाफिज करने का पाबंद है, और सिग्नेटरी होने का मतलब ये है कि मुल्क कन्वेंशन के टर्म्स को कबूल कर रहा है, ताहम ये कानूनी तौर पर पाबंद नहीं कि वो अपने मुल्क में उन कवानीन को अप्लाई करे। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 भी इन तमाम कन्वेंशन की तरह पाकिस्तान के अंदर स्लेवरी, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 11 के क्लोज 1 के अंदर स्लेवरी एक एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड एक्ट है और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो स्लेवरी को परमिट करे। किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के पास ये इख्तियार नहीं कि वो ऐसे लॉज बनाए जो स्लेवरी को प्रमोट करे। क्लोज 1 के तहत पूरे पाकिस्तान में स्लेवरी की कोई गुंजाइश नहीं। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी। क्लोज 2 तमाम तरह के फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। कोई भी काम जो इंसान की ख्वाहिश और रजामंदी के खिलाफ फोर्सफुली ली जाती है फोर्स लेबर कहलाता है। स्लेवरी फोर्स लेबर की एक एक्सट्रीम लेवल है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंसानों का इलीगल ट्रेड है जिसका मकसद एक्सप्लॉयटेशन है। एक्सप्लॉयटेशन से मुराद किसी भी शख्स को अपने मकसद के लिए गलत और जालिमाना तरीके से इस्तेमाल करना है, जैसे कि फोर्स लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ऑर्गन हार्वेस्टिंग etc। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मॉडर्न डे स्लेवरी भी कहा जा सकता है एंड ग्लोबली 40 मिलियन लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इंटरनेशनल कानून के तहत 14 साल से कम उम्र बच्चों को किसी भी किस्म की खतरनाक मुलाजिमत जैसे कि फैक्ट्री या माइन में मुलाजिमत देना गैर कानूनी है। ये प्रोहिबिशन बच्चों को काम करने के खतरनाक हालात या ज़्यादा काम करने या खतरनाक मवाद से पेश आने वाले नुकसान से बचाने के लिए मौजूद है। इस तरह का काम बच्चों के लिए जिस्मानी, जहनी और जज्बाती तौर पर नुकसानदायक हो सकता है और इसलिए इन्हें खतरनाक सनतों में काम करने की कानून की तरफ से इजाज़त नहीं है। मज़ीद ये प्रोहिबिशन इस बात को यकीनी बनाने के लिए लाजमी है कि बच्चे स्कूल जाएं और मुनासिब तालीम हासिल करें, जो कि पाकिस्तान में हर बच्चे का बुनियादी हक है। क्लोज 4 प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी और फोर्स लेबर का एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये किसी ऐसे शख्स के लिए कंपल्सरी सर्विस की इजाज़त देता है जो किसी जुर्म की सज़ा से गुजर रहा हो या अवामी मकसद के लिए किसी कानून के ज़रिए मतलूब हो। ताहम ये क्लोज अब भी ह्यूमन डिग्निटी की अहमियत को बरकरार रखती है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि लाजमी खिदमत यानी कंपल्सरी सर्विस जालिमाना नौयत का नहीं होना चाहिए। ये क्लोज इस बात को यकीनी बनाती है कि सज़ा से गुजरने वाले लोगों को यकसा तौर पर वक़ार का हक दिया जाए और जालिमाना और गैर इंसानी खिदमत से महफूज रखा जाए। थैंक यू वेरी मच।